अमाइंस चैप्टर, एमीन चैप्टर में नोमेनक्लेचर आप लोगों को सिखाने चल रहे हैं। एमीन्स में नोमेनक्लेचर नेमिंग करने का एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप लोगों ने हेलो अल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल फेनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर जो मैंने सिखाया है, तो यहाँ पे एमीन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ एमीन्स चैप्टर में हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम जो रूल्स है हमारे वही है जो अभी तक आप करते हुए आए हैं। नोमेनक्लेचर यहाँ एमीन्स NH2 ये लिखा जाता है, दैट इज प्राइमरी एमीन। NH2 इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन दैट इज 1 डिग्री एमीन। प्राइमरी एमीन दैट इज 1 डिग्री एमीन। NH, एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए और यहाँ पे 2 R लगा देते हैं। 2 R लगा दिए तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, इसे कहेंगे सेकेंडरी एमीन। इस तरह से ये भी हाइड्रोजन हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पे 3 R लगा दिए, हाइड्रोजन हट गया, तो ये है टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन में आपने देखा एमीन 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री एमीन में 1 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन नहीं है। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन का ये स्ट्रक्चर है। अब इसका हम लोग नेमिंग सीखेंगे। इस प्राइमरी एमीन में, प्राइमरी एमीन का जो सफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड नेमिंग के लिए हम यूज करेंगे वो एमीन ही करेंगे, अमाइन ही करेंगे। जैसे मान लीजिए हम नेमिंग आपको बता रहे हैं, यहाँ पे NH2 हमने लिख दिया। NH2 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोप 1 एमीन, या हम लिख सकते हैं प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन ये दोनों IUPAC नेम है, ये दोनों एक ही बात हुआ। IUPAC नेम बिल्कुल सेम है। अब इस कंपाउंड का हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्रुप अटैच है वो नियरेस्ट अटैचमेंट किधर से है, इधर से है कि इधर से है, तो इधर से है, इसलिए एमीन यहाँ अटैच है। तो 1 2 3 ये कार्बन है, इस कार्बन पर ये एमीन है, ये कोई कार्बन नहीं है। जैसे कोई बालक यहाँ पर भी सोचता है कार्बन है, लेकिन वहाँ कार्बन होता नहीं है, कार्बन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो 1 2 3 का मतलब 3 कार्बन, इसलिए 3 कार्बन का रू मीन्स हो गया रूट वर्ड, क्या है, प्रोप है। तो प्रोप 1 एमाइन दैट इज प्रोपेनामाइन। अब इसी कंपाउंड्स में मैं आपको यहाँ पर NH2 लिख दिया, ये NH2 है, तो ये 1 2 2 कार्बन है। अब नंबरिंग आप इधर से करें या इधर से करें, दोनों ओर एमीन अटैच है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इथेन 1 2 डाई एमीन, इथेन 1 2 डाई एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन है। तो जहां भी प्राइमरी एमीन होगा वो कंप्लीट रूप से NH2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और उसका जो सफिक्स वर्ड यूज करेंगे एमाइन ही यूज करेंगे। तो इसका नाम इथेन 1 2 डाई एमीन। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे NH2 रख दिया, यहाँ पे NH2 रख दिया और यहाँ पे NH2 रख दिया। अब कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3। आप अब यहाँ से 1 2 3 चले या यहाँ से 1 2 3 चले, एक ही बात हुआ, सेम होगा नंबरिंग हमारा, लेफ्ट या राइट, दोनों में से किसी ओर से आप चल सकते हैं। तो ये 3 कार्बन है, तो इसका रू क्या होगा, रू मीन्स हो गया रूट वर्ड, तो रू क्या होगा, प्रोप। प्रोप 1 पे भी है एमीन, 2 पे भी है एमीन और 3 पर भी एमीन है। तो यहां आपने देखा 1 2 3 का मतलब हो गया ट्राई,
ट्राईअमीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 2 3 ट्राईअमीन। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राईअमीनो प्रोपेन। 1 2 3 ट्राईअमीनो प्रोपेन बोलिए या प्रोप 1 2 3 ट्राईअमीन बोलिए, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो ये प्राइमरी एमीन। अब एक एरोमेटिक एमीन की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ एनिलीन है। तो ये बेंजीन पे NH2 है, तो हम यहाँ अमाइन सफिक्स वर्ड के फॉर्म में बेंजीन अमाइन, बेंजीनामाइन, इसलिए इसका नाम IUPAC नेम बेंजीनामाइन, और इसे एनिलीन, कॉमन नेम एनिलीन भी कहा जाता है। एनिलीन दैट इज बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन IUPAC नेम है और एनिलीन कॉमन नेम है। तो ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया, बेंजीन से रिलेटेड हो गया एमीन। अब हम थोड़ा सा आपको सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं। NH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन इसे हम कहेंगे। अब इसका नामकरण हमें करना है, NH यहाँ लिखना हो, ये लिखना हो, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उधर ही ये ग्रुप अटैच होगा। तो 1 2, 2 कार्बन इधर ज्यादा है, इधर 1, एक ही कार्बन है, तो ये ग्रुप हमारा इधर की ओर अटैच होगा। तो उस कंडीशन में हम इसका नाम लिखेंगे एन मिथाइल इथेनामाइन। ये 2 कार्बन है, तो इसमें अमाइन सफिक्स वर्ड आ जाएगा, एन मिथाइल इथेनामाइन। तो ये आपका नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा होगा उधर ही ग्रुप अटैच होगा। जैसे मान लीजिए कि हम सेकेंड आते हैं NH, और इस तरह से ये हो गया। तो 1 2 3, 3 कार्बन लेफ्ट साइड में है, और 1 2, 2 कार्बन राइट साइड में है। तो 3 कार्बन लेफ्ट साइड में है, 2 कार्बन राइट साइड में है। तो हमारा जो ग्रुप है किधर अटैच होगा, किधर, बोलो जी। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिधर होगा उधर ही ग्रुप अटैच होगा। ये ग्रुप हमारा इधर ही अटैच होगा। तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो। एन इथाइल प्रोपेनामाइन। वेरी गुड, ये नाम हो जाएगा हमारा एन इथाइल प्रोपेनामाइन। तो आपने देखा एन पे 2 कार्बन है इथाइल, जो कम नंबर ऑफ कार्बन है पहले नाम लेंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम ग्रुप अटैच करेंगे। तो ये नाम हो जाएगा एन इथाइल प्रोपेनामाइन। इस तरह से यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन है, यहाँ पर NH, और ये लेते हैं CH3, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीनामाइन। इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीनामाइन। एन इथाइल बेंजीनामाइन। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में आपको सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन का नेमिंग हम ऐसे ही करते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन का नेमिंग कैसे किया गया है ये आपको मैंने आज समझाया है। अब अगली क्लास में टर्सरी एमीन का नोमेनक्लेचर हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।